अस्सलामुअलैकुम आईना रही आहियूं जे डॉट मेमन न्यूज़ पंहिंजी पोतेजी मेमन बरादरी जो न्यूज़ चैनल जे डॉट मेमन न्यूज़ नवी नवी अपडेट्स लाइ फॉलो करो आहिंजो जे डॉट मेमन न्यूज़। ठीक है, तो ये अल्लाह की फैक्ट्री है और ये अल्लाह की फैक्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें इनको समझना होगा कि अल्लाह का काम के फर्क होते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि मैं इस काम की धांधलियों से बड़ा परेशान, क्योंकि मेरा ईमान ये था कि ये फैक्ट्री का अल्लाह की है तो अल्लाह का काम। लेकिन मैं आज यकीन के ये बता रहा हूँ, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, सलाम पेश करता हूँ और अपनी तरफ से छोटा सा बस ये कि खिदमत के एक कोशिश करूँगा कि जो है ना मैं जितने भी ब्लड जमा कर सकूँ। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है कि काशिफ इकबाल साहब की ये दुनिया में हर कोई अपने इदारों में कर सकता है कि अपने लोगों को बताए, एजुकेट करे कि क्यों ब्लड दिया जाता है। ठीक है, अगर वो समझ जाएंगे तो अपने इदारे से अपनी जगह से उनको अपने घर में के अंदर ये टीम आएगी काशिफ थैलेसीमिया की और ये अपना वहाँ से ब्लड लेकर चली जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर की होम सर्विसेज ब्लड डोनेशन के लिए मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी डोनेशन देते हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे। थोड़े बेफिर रिपीट कर रही हूँ और ये जो चाहे तो कि आरिफ बंदा साहब जो मेंबर है इतने दिन की टीम जो शिकागो में आए, यानी इन कासिम जो इंस्टीट्यूट है इनके काफ़ी डोनेशन मिलता इसलिए कासिम भाई भी के चुनिया इकबाल कासिम साहब के इन्हें जो थैंक्स अदा करो तो हम इनके थैंक्स अदा करा तो नहीं एरा घना मेंबर है पूरी दुनिया से जो हर जगह ते डोनेशन में मोकलन था अलहमदुलिल्लाह पंहिंजे मेंबर कम्युनिटी हो वधी चढ़ी ने उनमें हिस्सो भी वठी उनने जो आरिफ बंदा साहब जो भी थैंक्स अदा करा तो जितना भी डोनर है, जितना भी इदारा दे गए जो पाकिस्तान में दुनिया में जितना भी डोनर है, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन उन्हें ये बगैर भी कम लगा दे सकते। ज़्यादा बच्चे ले आए इनसे कटवा देते ये छुट्टी आ जा चलो जाओ बेटा। हाँ भेज दो चलें जी चलें जी काटें चलो बच्चे हाथ लगाओ भाई। सारे आप लोगों ने डाउन करते हैं, मेरी सोच से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवानों से अपील करता हूँ बच्चों को ब्लड दें, इसी जिंदगी के साथ एक दवा बचा इनके लिए इंशाअल्लाह।
बहादुर बच्चे ही है। केरला पास करना हर हफ्ते, ब्लड लगना हर हफ्ते। क्या बात है क्या बात है। अल्लाह इन सबको सेहत दे। उसके बाद इनकी माएँ बहुत बहादुर होती हैं जो इन बच्चों को याद आती हैं। राष्ट्रीय विभाग थे इस में मौजूद है। एक कटिंग सेरेमनी हुई, बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए और जनाब एडवानी फाउंडेशन के इकबाल एडवानी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं। कहते हैं हमारी बहन फरजाना साहबा को हम वेलकम कहते हैं और सैयद जैद साहब हैं वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये इदारा काबिल मुबारकबाद है। और ये इदारा एक ऐसा इदारा है, दुनिया अगर हम सारी दुनिया घूमते हैं तो हमें ये इस इदारे की भी कभी विज़िट करना चाहिए। ये है कि जैसे हम दुनिया के अंदर खुशी तलाश करते हैं, घूम फिर कर हम आते हैं, इसी तरह इस इदारे में जब आप आएंगे तो आपको रूहानी और दुनियावी खुशी हासिल है। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना इस इदारे का विज़िट हर हाल में करना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि जो है अब ये क्यों करना चाहिए, तो देखें बात सारी है कि थैलेसीमिया हमारे मुल्क में खौफ है। एक क्लियर कट पिक्चर अभी जो मेरे सामने आई है वो सिर्फ ये है कि यूके के अंदर 22 साल से आज एक भी पेशेंट नहीं है और पाकिस्तान में 5000 पेशेंट पर ईयर बढ़ रहा है। अब बात सारी ये नहीं होती है, बात ये कि डिजीज़ को ख़त्म किया जाता है, डिजीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान में अगर प्रमोशन हो रही है तो हम मेडिकल के लोग हैं या हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो सब मिलजुल कर इस बात से है कि ये हमारे मुल्क में ये बीमारी कम से कम हो और लोगों की अमवात कम से कम हो। किसी एक की ज़िंदगी बचाना जो है इंसानियत को बचाना है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कज़न मैरिज जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम डर जाएं, और थैलेसीमिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम परेशान हो जाएं। ये जो है कठिन का ही करेगा पाकिस्तान जाके, हमें ज़रूरत है तुम्हारी। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का हमारी ज़रूरत है। काशिफ वहीं पैदा हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ। काशिफ के डेथ के बाद तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं जस्ट बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए जब गया था तो उस वक्त 94 में तक 70 से 80 लाख 90 लाख। महमूद इकबाल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ट्रिपल इकबाल, इसके लिए मैं शेयर कहना चाहूँगा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट विदा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट विदा से, सरगम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज साकी। तो ये वो मट्टी है, ये वो धरती है, इसमें हम जितना काम करें इतना कम है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने रिलीफ के हवाले से काम हो रहा है वो बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि इकबाल भाई ने अभी कहा कि भाई ये जो मेरे पूरे इदारे को ज्यादा सपोर्ट करने वाली कोई है, कुछ लोग हैं, तो वो मेमन है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि ये हमारे सामने ये मेमन कहते हैं कि ये हम हर खास को कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला कोई है तो मेमन बरादरी है। तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है, वरना तो यहाँ तो कोई किसी को भिनक भी नहीं देता कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ये समझे कि लोगों का एहसान मन जो एहसान करते हैं उसको भी लोगों को बताना, अवेयरनेस देना, ये बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि कम से कम आप, अभी काशिफ भाई ने कहा ना कि आप किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को आप प्रमोट कर लें, तो ये आप करेंगे तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है। कुछ आप नहीं भी कर सकते हैं, अब इस उम्र में हम लोगों का खून भी कोई काम में नहीं आता। मैं भी खून देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे सकता क्योंकि उम्र अबाउट हो जाती
खून नहीं चलता, लेकिन मैं यहाँ शिरकत कर सकता हूँ, एक किसी न किसी एक को पकड़ के ला सकता हूँ यार ये खून दे दे, तो ये भी बहुत ही वेल एंड गुड है। और नहीं तो कुछ हम अपने अल्फाजों के जरिए भी लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, कुरान की गाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। आज के इस कुरान को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे काशिफ इकबाल थैलीसीमिया के ओनर इकबाल साहब का मैं मशकूर ममनून हूँ। जब भी मैं आता हूँ मुझे ना इनकी किताब में है नहीं, मेरे लिए किसी के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये कि इकबाल एडवानी साहब जो कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने बोला 2-4 दिन और रुक जाता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा, इनका भी मैं मशकूर ममनून हूँ। हमारी बहन रिजवाना फारूक साहिबा का और हमारी दूसरी नादिया शाहिद साहिबा का और हमारे जो के अभी समझे के दुआरों में लगे हुए होंगे ये ज्वेलर्स के हवाले से, तो बहरहाल हमारे हाजी तैयब जंदानी साहब का भी मैं मशकूर हूँ। अब्दुल करीम मेघानी साहब माशाल्लाह वो तो मेरी जान शान है, वो जब भी मैं बुलाता हूँ कहीं पे भी पूछे खाने में कहीं पे भी खटे उठे कई जगह पे सब जगह पे आ जाते हैं, अल्लाह इनको सेहत कामला दे। और सी लैब तो मेरा अपना लैब है, तो इसके लिए भी मैं मशकूर हूँ। और तमाम हाज़रीन का मशकूर, बिलखुसूस मीडिया का मैं मशकूर हूँ। अगर मीडिया ना हो तो सारा काम अधूरा है, सब चीज बेकार है। तो ग्लोबल मेमन का मैं मशकूर हूँ और हमारे सईद सईदी साहब का मशकूर हूँ। इसके अलावा सलीम चौगाड़ा साहब है, FRM है, जवेरी साहब है और दीगर जो लोग हैं और उसका भी मैं मशकूर हूँ। इसी तरीके से सिलसिले जारी रहना चाहिए। और मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनता रहेगा। इकबाल ऑफिसर का भी ऐलान है कि पूरा महीना पूरा साल हम बना सकते हैं। और आज मेमन डे के एम्बेसडर भी हमारे दरमियान मौजूद है इकबाल एडवानी साहब। मैं खुद भी खुद भी एक एम्बेसडर हूँ मेमन डे का, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके प्रोग्राम जारी रखें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अवेयरनेस के हवाले से जो हमने ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार के साथ साथ हमारी छोटी सी काविश को अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे लिए आखिरत का सामान पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तमिस हूँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी, आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब इकबाल एडवानी साहब से कि जिन्होंने, मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि रमजान से सफर शुरू हुआ, कैंप लगते रहे, पहले गोश्त का लगा, फिर बकरे का लगा, गाय का लगा, फिर मुर्गी का लगा, यानी कि रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी। और पहले दिन ईद से लेके अभी तक हम कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे भी इनके सस्ता गोश्त 350 रुपए में मुर्गी का गोश्त इन्होंने फराहम किया। इसी तरह 600 रुपए में गाय का गोश्त फराहम किया। लोगों को सब्सिडी दी 50% हर चीज में। उसके बाद फिर जो है वो ईद से लेके आज तक का सफर है और आज से आगे तक का है। यानी कि अगर देखा जाए हमारी मेमन कम्युनिटी के हवाले से हम देखें या किसी को सपोर्ट करने के हवाले से, किसी को आगे लेके चलने के हवाले से, मीडिया के हवाले से अगर देखें तो इकबाल एडवानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब इकबाल एडवानी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब इकबाल एडवानी। पहले तो मैं थैंक्स अदा करूँगा अल्ताफ मालिक साहब का जो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और इस जगह पे लेकर आए कि जहाँ हमको आना चाहिए। और हम तो तकरीबन 15-20 दिन से इसी तरह से जा रहे हैं हर इदारों में और हर जगह पे, जिससे इन्होंने कहा कि सस्ता गोश्त और सस्ती चीज़ें हम लोगों ने फराहम की थी। उसकी वजह ये थी कि हमारी सोच ये है एडवानी फाउंडेशन और हमारी पूरी टीम की कि जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज से हम उन चीज़ों को जो घर की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, बेसिक नीड है, उस पर उतना डिस्काउंट देके लोगों को हम लोग सेल करें। तो पूरा महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में हमने ये काम किया। लेकिन मैं था नहीं, इन फ्यूचर में सोचता हूँ अगर कभी भी ज़्यादा टाइम रहूँ यहाँ तो पूरा महीना इसी तरह काम करना चाहिए, जितना भी टाइम होगा। इसी दौरान मेमन डे आ गया तो हमने सोचा कि मेमन डे हम उन इदारों में जाके मनाएं जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े होटलों में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम मेमन डे मना रहे, वन मेमन डे, तो हमको मैसेज ये देना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ हमारा हर साल इंतज़ार हो कि हाँ कुछ लोग आते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशरी आप खुद होते हैं। उसमें 2 वजूहत हैं। एक तो आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, खुशियाँ बढ़ रही होती है। और दूसरा ये जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की कि आप इतने सेटिस्फाई होते हो, इतने खुश होते हो कि आपको ये भी तो महसूस होता है कि हम भी तो ऐसे हो सकते थे।
और हम ऐसे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार हम भी तो इस हाल में आ सकते थे और हम इस हाल में नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो आपको मिलती है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हर उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ आप खुद तो सेटिस्फाई होते हो लोग, लेकिन आपको लोग देख के उनकी इंकरेज होती है। जैसे कासिम इकबाल साहब हैं जो देखा तो आपने अगर इनको, तो अगर हम इस जगह आए तो इनका काम हमको पता चला और हमको ये लगा कि एक इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक इंसान नन्ही सी जान एक तरह से दुबले पतले इंसान क्या से क्या कर सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ अब ये स्टील मिल में काम करने वाले तो आप खुद सोच सकते हैं। तो मतलब एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ये चीज़ें हमको कब पता चलती जब हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो इसी जगहों पे आना चाहिए, ऐसे लोगों की इंकरेज करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। ब्लड दे सकते हैं तो ब्लड देना चाहिए। और जितने भी फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग है तो माली सपोर्ट करें। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छा बोल लेते हैं तो हर जगह जाके ऐसी बातें करें जिससे इनकी इंकरेज हो। और इनको डोनेशन के बगैर कोई काम नहीं चलता। इनके डोनर बने, अगर हम इनके काम को हाईलाइट करें मीडिया के जरिए। मीडिया का सबका काम है कि पूरा दिन तो हम कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों के काम दिखाओ जो वाकई काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के काम दिखाएंगे तो लोगों में दो चीज़ों के फ़ायदे होंगे। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनको समझ में नहीं आती खर्च कहाँ करें, उनको पता चलेगा खर्च कहाँ करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाह रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि किस तरह के काम होते हैं। तो इस तरह के अगर मीडिया के जरिए भी एक कैंपेन चलाई जाए और हर उन लोगों को हाईलाइट किया जाए जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। जी आपको यहाँ आए हुए कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में और अडवाणी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे जैसे कि हर दफ़ा हम मनाते आ रहे हैं, ईद सेलिब्रेट की है हमने और मेमन डे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे हमने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा है, उन्हें गिफ्ट भी दिए हैं, उनके साथ हमने सेलिब्रेशन भी की है और बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्हें खून का अतिया चाहिए। खून उनको मिलता है डेली की बेसिस पर तो ही इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप काशिफ इकबाल जो थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ आएँ और खून का अतिया दें और इन बच्चों में खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच।